उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में रिश्तों को लेकर एक बेहद अजीबोगरीब और फिल्मी मामला सामने आया है, जिसमें स्थानीय पुलिस को भी आश्चर्यचकित कर दिया। बच्चों की सगाई की बात करने आए एक 45 वर्षीय महिला और 50 वर्षीय पुरुष ने बच्चों का रिश्ता जोड़ने से पहले ही एक दूसरे से दिल लगा लिया और घर छोड़कर भाग गए। बड़नगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि 8 दिन पहले 45 वर्षीय एक महिला की गुमशुदगी की शिकायत बड़नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जब महिला की तलाश शुरू की तो जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने महिला को एक 50 वर्षीय पुरुष के साथ ढूंढ निकाला। जांच में पता चला है कि ये महिला और पुरुष दरअसल अपने लड़के और लड़की का आपस में रिश्ता तय करने की बात कर रहे थे। दोनों परिवार मिलकर बच्चों की सगाई की तैयारी कर रहे थे। बच्चों की सगाई हो इससे पहले ही इन दोनों ने अपने खुद के रिश्ते को प्राथमिकता दी। महिला और पुरुष ने चुपके से प्रेमी युगल बनकर एक दूसरे के साथ जाने का फैसला किया और घर से फरार हो गए। ये घटना सामने आने के बाद दोनों परिवारों के साथ साथ पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। थाना प्रभारी पाटीदार ने आगे बताया कि गुमशुदा महिला और पुरुष को तलाश कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये मामला दिखाता है कि कैसे कभी कभी रिश्ते अप्रत्याशित मोड़ ले लेते हैं, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होते। थाना बड़नगर क्षेत्र में 8 दिन पूर्व एक 45 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की दर्ज हुई थी, जिसको तलाश किया गया। तलाश के दौरान आज उपस्थित हुई। जांच के दौरान ये पता चला है कि वो महिला जिसके 18 से 20 वर्ष के 2 बच्चे हैं, वो पति भी है, इनको छोड़ के एक 50 वर्षीय पुरुष के साथ चली गई थी। पुरुष भी उपस्थित हुआ है। जांच के दौरान ये पता चला कि जो महिला है इसकी इनका लड़का था और जो पुरुष है 50 वर्षीय उनकी लड़की थी। इनकी आपस में सगाई की बात हो रही थी। पुरुष और महिला के लड़का लड़की थे, लेकिन उनकी तो सगाई हो नहीं, उसके बजाय जो महिला है ये महिला उस पुरुष के साथ चली गई है। उज्जैन में आस्था और पर्यावरण संरक्षण के मेल से एक अनूठी पहल के तहत त्रिशूल शिवगण वाहिनी ने पवित्र क्षिप्रा नदी को उसके प्राचीन गौरव और स्वच्छता के स्वरूप में पुनर्स्थापित करने के लिए 4 दिवसीय प्रदक्षिणा यात्रा का आयोजन किया। यह जन चेतना यात्रा 2 नवंबर को सुबह 8 बजे रामघाट से प्रारंभ होगी और 5 नवंबर को सुबह 5 बजे रामघाट पर एक दीप क्षिप्रा को समर्पित अभियान के साथ पूर्ण होगी। ये धर्मपरायण यात्रा जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेश आनंदगिरी और निर्मोही अखाड़ा के महंत ज्ञानदास जी महाराज के आध्यात्मिक संरक्षण में संपन्न होगी। वाहिनी के संस्थापक आदित्य नागर और सुरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदक्षिणा का मुख्य लक्ष्य क्षिप्रा नदी की पवित्रता के लिए आम जनता में जागरूकता का संचार करना और सभी नागरिकों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। 100 से अधिक यात्रियों को शामिल करने वाली ये यात्रा 2 नवंबर को रामघाट से निकलकर बोलासा और दकना सोड़ी होते हुए क्षिप्रा उद्गम स्थल मुढ़ला दोसर पहुंचेगी। अगले दिन 3 नवंबर को यह उद्गम स्थल से सिमरोड़ होते हुए दत्त अखाड़े तक जाएगी। 4 नवंबर को यात्रा मेलेश्वर महादेव उन्हेल आलोट से होकर क्षिप्रा चंबल के संगम स्थल सिपावरा यहां पर विश्राम लेगी। अंतिम दिन 5 नवंबर को संगम में महितपुर और नारायणा धाम होते हुए यह काफिला शाम 5 बजे रामघाट आरती द्वार पर लौटेगा। समापन पर क्षिप्रा का पूजन और चुनरी अर्पण की जाएगी। इसके बाद एक दीप क्षिप्रा को समर्पित अभियान की शुरुआत होगी। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर भी दीपदान किया जाएगा। धर्म चेतना सभाओं में विमर्श। इस प्रदक्षिणा के दौरान विभिन्न पड़ाव स्थलों पर सनातन पंचायत द्वारा धर्म चेतना सभाएं आयोजित की जाएंगी। महामंडलेश्वर शैलेश आनंदगिरी महाराज ने जानकारी दी कि इन सभाओं में नदी, नारी और न्याय जैसे समसामयिक विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। महंतों ने इस दौरान क्षिप्रा की शुद्धता पर बल दिया। महंत ज्ञानदास जी महाराज ने नदी को गंदगी से मुक्त करने और उसके प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए जन जागरण के माध्यम से उसमें मिलने वाले नालों को अवरुद्ध करने की आवश्यकता पर जोर दिया। देखिए, नदी नारी न्याय के ऊपर हम निरंतर रूप से कार्य करते रहे। आज हम त्रिशूल शिवगण वाहिनी के जरिए क्षिप्रा के प्रति नागरिक संचेतना के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा का प्रमुख उद्देश्य लोगों के अंदर जन जागृति पैदा करना। देखिएगा, हमारे यहाँ पे नदियों को देवी कहा जाता है और हम देवियों के साथ में ये सब व्यभिचार ऐसी गंदगी करने का प्रयास कैसे कर लेते हैं, जनता को ये जानना होगा। शासन अपना कर्म करता है, किंतु क्रियान्वयन का काम, उसे स्वीकार करने का, उसे कर्तव्य बोध के रूप में लेने का कार्य जनता को करना होगा। तो जनता को जागरूक करने के लिए देखिए, संतों का समागम का प्रमुख विषय ये है
कि यदि आज हमारे देश का जो राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य ये सनातन से परिपूर्ण है। यदि सनातन के अंदर बैठ करके साधु संत कोई निर्णय लेते हैं, उसे सर्वमान्य माना जाता है, पक्ष विपक्ष सभी उसको मान्य करते हैं। तो हमने निर्णय लिया कि हम सनातन पंचायत लगाएंगे। आपके इसी नगर के अंदर एक संत 1.5 साल तक अन्न जल त्याग करके रहता है, ज्ञानदास महाराज, और उसके बाद में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, उसका निर्णय प्रमुख रूप से नहीं निकाल पाते। ये कहीं ना कहीं सनातन के प्रति भी एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो हम सनातन पंचायत के माध्यम से सभी संचेतनाओं को जागृत करेंगे, उसका जो निर्णय होगा उसको शासन को देंगे, उसे मनवाने का प्रयास करेंगे। त्रिशूल शिवगण वाहिनी द्वारा क्षिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा 2 नवंबर से 5 नवंबर तक निकाली जा रही है। इसमें संपूर्ण क्षिप्रा प्रदक्षिणा है ये, जिसमें हम रामघाट से प्रारंभ होकर के उद्गम तक जाएंगे उज्जैनी, और उज्जैनी से वापस घूमकर संगम तक जाएंगे, और संगम सिपावरा से गोल घूमकर फिर हम रामघाट पर पुनः वापस आएंगे। इस पूरी संपूर्ण यात्रा का धार्मिक उद्देश्य है, जिससे कि लोग, और साथ ही जन जागरण का है कि सामान्य जनसाधारण जो भी है वो इस यात्रा से जुड़ें, और इसके साथ में नदी के प्रति जो अच्छी भावनाएं हैं वो उनके प्रति, नदी के प्रति अपने आप को समर्पित करें। यदि वे नदी का पानी ले रहे हैं तो उन्हें भी नदी को कुछ देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो उनकी जिम्मेदारी के लिए हम लोगों ने ये यात्रा की है। इस यात्रा से जल संवर्धन होगा, नदी में क्षेत्र में पानी बढ़ेगा, और साथ ही जो गंदगी हो रही है, नाले मिल रहे हैं या नदियाँ गंदी मिल रही हैं, उनको भी रोकने के लिए हम लोग सरकार की मदद करेंगे और सुझाव देंगे, क्योंकि जनसाधारण के जो सुझाव हमें प्राप्त होंगे वो सब हम सरकार को सुझाव के रूप में देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सारी जनता इससे जुड़ जाए, और 5 तारीख की शाम को एक दिया शिप्रा के नाम हम लोगों ने आह्वान किया है। तो घाट पर भी हम दिए शिप्रा को अर्पित करेंगे, और सभी जनसाधारण से अनुरोध है कि वे भी अपने घरों पर एक दिया शिप्रा के नाम लगाकर शिप्रा नदी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करें। से प्रातः 8 बजे मां शिप्रा का आरती पूजन करके संतों की उपस्थिति में इस यात्रा का शुभारंभ होगा, और यह यात्रा 4 दिन तक चलकर 5 नवंबर को सायंकाल 5 साढ़े 5 बजे यहाँ रामघाट पर आएगी। एक दिया शिप्रा के नाम अभियान के साथ इस यात्रा का समापन होगा। मैं मध्य प्रदेश सरकार, उनके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव, जो शिप्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध करने के लिए, प्रवाहमान करने के लिए, उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आम जनता से आह्वान करने के लिए निकले हैं, जो शिप्रा के प्रति समर्पित हो और इन अभियानों में सहयोग प्रदान करें। लगभग 100 से 150 यात्री इसमें रहेंगे, संत रहेंगे, और पूरी उद्गम से संगम तक की यह यात्रा रहेगी। यह बड़ी यात्रा है जो 550 किलोमीटर की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज शहर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी को देशभक्ति की शपथ दिलाई गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते शहर में भी सुबह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जो शहीद पार्क से शुरू हुआ। इसके पहले शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और सभी को देशभक्ति की शपथ दिलाई गई। इसके बाद रन फॉर यूनिटी शुरू हुई, जो 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर फुवारा चौक पहुंचकर समाप्त हुई, जिसमें राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज, निगम सभापति कलावती यादव और एसपी प्रदीप शर्मा सहित जनप्रतिनिधि, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार आज सरदार पटेल जी, भारत के लौह पुरुष की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पे उज्जैन जिले में प्रातः 8 बजे से शहीद पार्क से लेकर फवारा चौक तक 3.5 किलोमीटर का रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इसमें
माननीय नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव जी द्वारा सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ संकल्प के साथ सभी प्रतिभागियों ने इस रेस को पूर्ण किया। इसमें हमारे जिला पुलिस बल, बटालियन, पीटीएस, स्कूल्स, कॉलेजेस, एनसीसी और हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और शहर के नागरिक इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जय हिंद, जय भारत। उज्जैन जिले की तराना पुलिस ने अवैध गोवंश परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक बोलेरो पिकअप वाहन जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देश पर तराना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ, शराब और पशु परिवहन के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसी क्रम में तराना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शाजापुर की ओर से आ रही एक बोलेरो पिकअप को रोका। तलाशी लेने पर पिकअप में 3 गाय के बच्चे भरे हुए मिले। आरोपियों की पहचान चेतन, आशीष और कमल के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके खिलाफ गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई में तराना पुलिस की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने हाल ही में हरि फाटक से मुरलीपुरा होकर चंदूखेड़ी तक किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण काम का निरीक्षण किया। यह मार्ग सिंहस्थ मेला क्षेत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि इस परियोजना की खास बात यह है कि यह इंदौर से मेला क्षेत्र में आने वाले ट्रैफिक को सुगमता से मेला क्षेत्र में ले जाने का काम करेगी। इसके लिए इस मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। इस परियोजना में एक रिवर ब्रिज, साथ ही 3 रेलवे ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। कलेक्टर सिंह ने निरीक्षण के दौरान सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने काम को समय पर पूरा करें और समन्वय बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तेज गति से पूर्ण किए जाएं और संबंधित विभागों के अधिकारी प्रतिदिन साइट पर आकर कार्य की प्रगति को देखें। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता गणेश पटेल, पीएचई और एमपीईवी के अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने काम को समय पर पूरा करें और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। इस परियोजना की लागत लगभग 205 करोड़ रुपए है और इसे समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा कि यह परियोजना सिंहस्थ मेला क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसे समय सीमा में पूरा करना होगा। मैं सभी विभागों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने काम को समय पर पूरा करें और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखें। कोई कुछ कहीं नहीं करा, ये देखो आप ये मेरे सामने एक चीज हुई है, ये डरी हुई लाइन कहाँ करा उज्जैन में 67वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह की शुरुआत से पहले शुक्रवार को मंगल कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा क्षिप्रा नदी से रामघाट से शुरू हुई और कालिदास एकेडमी परिसर में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मंगल कलश यात्रा के तहत सुबह क्षिप्रा नदी के रामघाट पर कलश पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कालिदास एकेडमी के निदेशक गोविंद गंधे, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, श्रीपाद जोशी, राजेश कुशवाहा और रूप मनानी सहित अन्य लोग शामिल हुए। पूजन के बाद यात्रा महाकाल मंदिर पहुंची। यहां कलश का पूजन कर भगवान महाकाल से आशीर्वाद लिया गया। यात्रा गुदरी चौराहा होते हुए गोपाल मंदिर, नई सड़क, चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक और 3 बत्ती चौराहा से होते हुए कालिदास एकेडमी पहुंची। इस दौरान शहर में बड़ी संख्या में स्वागत मंचों से कलश यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा में स्कूली बच्चे भी शामिल थे। अलग अलग राज्यों से आए दल पारंपरिक नृत्य, बैंड बाजा और विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों के साथ शामिल हुए। कालिदास एकेडमी में शाम करीब 5 बजे प्राचीन सिक्कों की प्रदर्शनी और एकेडमी प्रकाशन विक्रय स्टॉल का आयोजन होगा। इसके बाद शाम 6:30 बजे नांदी कार्यक्रम के अंतर्गत 1100 छात्र छात्राओं द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर कल्पना आठल्य के निर्देशन में गोगटे
जोगलेकर महाविद्यालय रत्नागिरी महाराष्ट्र के छात्रों द्वारा संस्कृत ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि परंपरा के अनुसार देव प्रबोधिनी एकादशी पर 1 नवंबर से 67वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह शुरू होगा। यह समारोह उज्जैन की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर पुनः स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगा। इस अवसर पर संभागायुक्त आशीष सिंह और डीआईजी नवनीत भसीन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।